एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इनकी शिप क्रैश हो जाती है। बाद में पांजी बताती है कि ये एरर ज्यादा सामान की वजह से हुआ है और वो सारा सामान जरूरी था, जैसे टॉयलेट पेपर, फूड एंड वगैरह वगैरह। फिर सुप्रीम काय बोलते हैं कि हमें इतने सामान की जरूरत तो है भी नहीं। फिर पांजी स्पेसशिप को ठीक करने लग जाती है क्योंकि पांजी एक मैकेनिक है। फिर पांजी बोलती है कि तुम इन्हें कायोसामा कायोसामा करके क्यों बुलाते हो। फिर गोकू बताता है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे काइज है, जैसे नॉर्थ काय, साउथ काय, ईस्ट काय, वेस्ट काय, और ये सुप्रीम काय है इन सबसे ऊपर। फिर पांजी बोलती है कि क्या तुम एक गॉड हो और तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिलते हैं। फिर सुप्रीम काय बोलते हैं कि मुझे इस काम के कोई भी पैसे नहीं मिलते। फिर पांजी बोलती है फिर इस काम का क्या फायदा। और इसी बीच में गोकू के पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो बोलता है कि मुझे हल्का होना है। पांजी मना कर देती है कि अब हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे क्योंकि कैसल बहुत दूर है। गोकू बोलता है कि मुझे इस पे ब्लेम मत करो, मेरा कंट्रोल इस पे नहीं है और मैं यहाँ इन झाड़ियों में हल्का हो जाऊंगा। फिर गोकू पूछता है कि क्या तुम्हारे पास टिश्यू पेपर है, और वो सीधा टिश्यू पेपर गोकू के मुंह पे मारती। फिर पांजी बोलती है क्या ये सच में इतना स्ट्रॉन्ग है जितना तुम लोग बोलते हो। फिर सुप्रीम काय बोलते हैं कि मेरी नजरों में तो गोकू ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोकू को जाते ही गोमा की आर्मी वहाँ पे आ जाती है। फिर ग्लोरियो बोलता है कि तुम लोग ऐसे एक्ट करना जैसे कि हमें कुछ पता ही ना हो, क्योंकि हमें कोई फाइट नहीं चाहिए। गोमा की आर्मी वहाँ आ जाती है, उनसे सवाल करती है कि तुम लोग कहाँ से हो और तुम्हारे नाम क्या है। गोमा बोलता है मैं फर्स्ट वर्ल्ड से हूँ। सुप्रीम काय बोलता है मैं सेकंड, और पांजी बोलती है कि मैं थर्ड वर्ल्ड से हूँ। फिर वो बोलता है कि 3 अलग अलग वर्ल्ड के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि लोग यहाँ पे घूमने आए। सुप्रीम काय बोलते हैं कि हम यहाँ पे बस थ्रिल के लिए आए हैं और हम ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानते जिसके बाल खड़े हैं और जिसके बाद लाल स्टिक हो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनसे जाते ही गोकू भी वहाँ पे आ जाता है। फिर पांजी बोलती है कि तुम लकी थे कि तुम यहाँ पे नहीं थे, अब तुम पूरे डीमन वर्ल्ड में वांटेड बन चुके हो। फिर सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर तुम अपने बाल नीचे कर लो तो उन्हें ढूंढने में तुम्हें थोड़ी मुश्किल तो जरूर होगी। फिर पांजी बोलती है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या तुमने अपने हाथ तो धोए है ना। गोकू साफ मना कर देता है। पांजी को लगता है कि ये हम किसको उठा के ले आए, क्या ये सही में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना सुप्रीम काय बताते हैं, और क्या सही में इसने माजिन बू को भी हराया है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पांजी पूछती है कि क्या ये सच है कि सुप्रीम काय पेड़ से पैदा होते हैं। सुप्रीम काय बताते हैं कि हाँ ये सच है, हर सेंचुरी में एक सुप्रीम काय वहाँ से पैदा होता है। तो गोकू बोलता है क्या तुम एक पेड़ हो, तो क्या यही रीजन है तुम खाना नहीं खाते, बस लिक्विड चीजें ही कंज्यूम करते हो। फिर पांजी बोलती है क्या डेगासू भी तुम्हारा ब्रदर है। फिर वो बोलता है कि हाँ डेगासू का भी जन्म उसी पेड़ से हुआ था जब मैं 216 साल का था, तो टेक्निकली तुम उसे मेरा ब्रदर बोल सकती हो। फिर गोकू बोलता है कि सारे काय एक ही पेड़ से जन्म लेते हैं। फिर सुप्रीम काय बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पे 4 पेड़ है। फिर पांजी बोलती है कि डेगासू यहाँ पर क्यों है, क्योंकि सारे काय तो इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। सुप्रीम काय बोलते हैं कि वो सबसे अलग था, उसके थॉट हम सबसे अलग थे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आया। फिर पांजी बोलती है कि उस जीनियस साइंटिस्ट का क्या जो उसी के साथ रहती है। फिर सुप्रीम काय बताते हैं कि वो अरेंज है, मेरी बड़ी बहन। फिर गोकू बोलता है कि तुम्हारे सारे बहन भाई तो बहुत अजीब है। सुप्रीम काय बोलते हैं कि हाँ इसमें मेरी गलती तो नहीं है। और फिर वहाँ पे रात हो जाती है और गोकू हैरान था कि वहाँ पे अभी भी इतनी रोशनी क्यों है। फिर पांजी बताती है कि यहाँ पे दरअसल 2 सन है। फिर ग्लोरियो बोलता है कि हमें कहीं पे रेस्ट करना चाहिए और खा पी लेना चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी निकल सके। फिर पांजी बोलती है कि आसपास कोई होटल नहीं है। ग्लोरियो बोलता है नहीं, आज रात हमें केव में ही बितानी होगी। पांजी बोलती है अब मैं नहाऊंगी कैसे। गोकू बोलता है कि अगर तुम एक दिन नहीं नहाओगी तो कुछ नहीं होगा, मैं तो बहुत सारे दिन नहीं नहाता। फिर पांजी बोलती है कि तभी तुम इतने गंदे हो। इसके बाद वो एक केव में रुकते हैं और खाना खाते हैं। फिर पांजी पूछती है कि तुम तो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से हो पर तुम मुझे तो थर्ड डीमन वर्ल्ड के रखते हो। ग्लोरियो बोलता है कि मैं थर्ड डीमन वर्ल्ड से हूँ, बट मुझे किसी ने हायर किया था इसलिए मैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में गया था। पांजी पूछती है कि तुम्हें किसने हायर किया था और उसका नाम क्या है, बट ग्लोरियो बताने से मना कर देता और बोलता है कि अब सोने का टाइम हो चुका है। ये सुन के सुप्रीम काय का शक और ज्यादा बढ़ चुका है कि आखिर ये छुपा क्या रहा है। फिर वो सारे लोग सो जाते हैं पर ग्लोरियो वहाँ पे नहीं होता और हमें दिखाया जाता है कि बाहर ग्लोरियो की से फोन पे बात कर रहा है और बोलता है कि प्लान एकदम स्मूथली चल रहा है और कुछ ही दिनों में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसे और किसी ने हायर नहीं किया है, इसे अरिंसू ने हायर किया है। अरिंसू बोलती है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, और ये सारी बातें सुप्रीम काय सुन रहे थे, वो बस नाटक कर रहे थे सोने का। फिर ग्लोरियो सोने जा ही रहा होता है, फिर अचानक से उन्हें किसी की आवाज आती है। सुप्रीम काय और ग्लोरियो उठ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि गोकू तो अभी सो ही रहा है और वहाँ पे एक डीमन आ जाता है जो बुल की शेप में था और उसे देख के
के पांजी एकदम से चिल्लाने लग जाती है और गोकू बोलता है कि इससे क्या डरना, ये तो बस एक गाय है। इसी बात पे वो डीमन भड़क जाता है और बोलता है कि कौन सी गाय बोल सकती है और 2 पैरों पे चलती है, और बोलता है कि मैं तुम चारों का ब्रेकफास्ट बना के खा जाऊंगा। फिर गोकू बोलता है अगर यही बात है तो तुम बातें मत करो, सीधा मेरे पे अटैक करो। ग्लोरियो बीच में आता है और बोलता है कि इसे मैं संभालूंगा। फिर गोकू बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसे मैं संभाल लूंगा। ग्लोरियो बोलता है कि इतना घमंड भी अच्छी बात नहीं है। ग्लोरियो बोलता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर हो? गोकू बोलता है कि मैं घमंड तो नहीं कर रहा, बट हाँ मैं तुमसे तो ताकतवर हूँ। ग्लोरियो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से शुरू होता है ग्लोरियो वर्सेस गोकू। और गोकू बोलता है कि तुम्हारे लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है और एक हाथ में पीछे रख के लड़ूंगा। वाओ, ये तो इसकी रोस्टिंग कर रहा है। फिर ग्लोरियो उस पर अटैक कर देता है और गोकू उसके सारे पंचेस सारे किक डॉज कर लेता है बहुत ही आराम से। और ये देख के वो तीनों हैरान थे कि ये लोग इतनी स्पीड में कैसे लड़ रहे हैं। और गोकू बोलता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो। और फिर ग्लोरियो एकदम से उस पे अटैक कर देता है अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से। गोकू उस चीज को आराम से डॉज कर लेता है। फिर सुप्रीम का चिल्ला के बोलते हैं कि होल्ड बैक मत करो, तुम जितनी पावर यूज कर सकते हो कर लो। ये बात सुन के गोकू अपना डंडा निकाल लेता है और उसे एक दे मारता है और वो उससे ही ग्लोरियो उड़ जाता है। और फिर जहाँ पे वो गिरता है वहाँ पे धुआं हो जाता है। फिर उसी धुआं में से एक अटैक निकलता है जो कि गोकू पे आता है, बट गोकू उसे डॉज कर लेता है। और फिर वो पल आता है जो हम सारे ड्रैगन बॉल को इंतजार था, सुपर सैयन 1। दोनों ने अपनी सारी एनर्जी लगा चुकी थी, बट गोकू जिसने अभी पावर अप किया था फिर उस पर अटैक करता है, बट गोकू उसे अपने एक उंगली से ही रोक लेता है कि जैसे वो कुछ था ही नहीं। और फिर गोकू टेलीपोर्ट होता है ग्लोरियो के पीछे और बोलता है लगता है कि मैं ये मैच में जीत चुका हूँ। और ग्लोरियो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। गोकू चाहता है और उस डीमन से बोलता है कि अब तुम तैयार हो मेरे से फाइट करने के लिए। और वो डीमन जिसकी पहले से फटी हुई थी वो कहता है मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और बहाने मारता है कि आज तुम लकी थे क्योंकि आज मेरा पेट भरा हुआ है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि बुल्मा हमारे शिप को रिपेयर कर रही है। वेजिटा अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। फिर बुल्मा बोलती है कि हमारी शिप रेडी है, हम जा सकते हैं। फिर किबितो बोलता है कि मैं तुम सबको वहां लेके चलता हूँ। और जैसे वो लोग उस शिप को ऑन करते हैं वैसे रेड लाइट चलती है और उस पर एरर आ जाता है और फिर वो शिप गिर जाती है और हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ढंग से डालूं वीडियो। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड मैं आपको मिलता हूँ ऐसी अलग वीडियो में। बाय।